प्रिय विद्यार्थियों, चलचित्र के इस भाग में आज हम लोग देखेंगे सूरदास के पद नामक पाठ के प्रश्न संख्या 7 से 12 तक के उत्तर को, जिसमें कि पहला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। जिसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चकरी की भांति चलायमान है, अर्थात अस्थिर व चंचल है। उनका मानना है कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में पहले से ही एकाग्र हो चुका है, अतः हमारे लिए आपके द्वारा दी जाने वाली योग की शिक्षा पूर्णतया निरर्थक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर है, योग साधना के प्रति गोपियों का दृष्टिकोण पूर्णतया निरर्थक प्रतीत होता है। इस बात को उन्होंने उद्धव जी से स्पष्ट शब्दों में कहा कि योग साधना का उपदेश तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। योग साधना तो हमारे लिए ऐसी व्याधि है जिसको हमने न तो कभी देखा है न सुना है, अतः हमारे लिए यह सर्वथा अनुपयोगी है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उत्तर है, गोपियों ने उद्धव जी से राजधर्म के संदर्भ में यह कहा कि राजा का धर्म यह होना चाहिए कि उसके द्वारा प्रजा को कभी भी सताया न जाए, राजा प्रजा को अन्याय से मुक्ति दिलाकर निरंतर उसके हितों की रक्षा करे। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। उत्तर, श्री कृष्ण के व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण गोपियां अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। जैसे श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर छल छद्म भरी बातें करने लगे हैं। वे अब गुरु के द्वारा ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। वे स्वयं न आकर उद्धव द्वारा योग का संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किए हैं। वे पहले दूसरों के अन्याय को समाप्त करते थे, परंतु अब हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, आदि आदि परिवर्तन गोपियों ने कृष्ण में देखे। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक् चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर कुछ इस प्रकार है, गोपियों की वाक् चातुर्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बुद्धिमत्ता व तर्कशीलता। गोपियां उद्धव की प्रत्येक बातों को सुनकर बड़ी ही बुद्धिमत्ता व तर्कशीलता जनित युक्ति संगत उत्तर देती हैं। वाग विदग्धता। गोपियों की वाणी में सर्वत्र अद्भुत वाग विदग्धता दर्शनीय है। व्यंजनात्मकता। ज्ञान गर्वित उद्धव जी के गंभीर ज्ञानोपदेश और निराकार ब्रह्म की उपासना को भी गोपियों ने अपने वाग वैदग्ध्य द्वारा सारहीन सिद्ध कर दिया। सहजता। ज्ञानी उद्धव की अति दुरूह ज्ञान व योग दर्शन की बातों को सुनकर गोपियों ने
बड़े ही सहज भाव से उन्हें निरुत्तरित कर दिया। उपालंभ। गोपियाँ अपने प्रिय श्री कृष्ण के प्रति स्नेहासिक्त उपालंभ देने से नहीं चूकती हैं। अगला प्रश्न, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर है, सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य अनुराग की चरम परिणति दिखाई देती है। गोपियों के विरहानुभूति का हृदयावर्जक वर्णन अपने आप में अद्वितीय है। भ्रमर को माध्यम बनाकर ज्ञान के स्थान पर भक्ति व प्रेम की पराकाष्ठा को निरूपित किया गया है। अलंकारों की अपूर्व योजना, कोमलकांत पदावली का प्रचुर प्रयोग, ब्रज भाषा की भव्यता, पद छंद की दिव्य छटा, विप्रलंब श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यक्ति आदि आदि विशेषताएं दर्शनीय हैं। शेष अन्य पाठों के प्रश्नोत्तर व पदों की व्याख्या अगले भाग में